क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में साइंस के प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो के अंदर और पूरे 23 प्रश्न हैं और कंप्लीट भी कर दिया है पूरा पेपर मैंने। देख सकते हैं आप इस तरह से भर रखा है क्योंकि समय आपका कम लूँगी और पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो निम्न में से कौन-सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो जो एलपीजी है वो क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। दूसरा है दही में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा है जल का पीएच मान होता है 7 होता है जल का पीएच मान। चौथा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, तो वह कौन-सा भाग है? उत्सर्जन। ये क्या है? मनुष्य में उस वृक्क एक तंत्र है जो क्या है? उत्सर्जन। पाँचवा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए है? जल का वहन करता है पौधों में जाइलम। और दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोला जाता है? सिनेप्स बोला जाता है। तो ये 6 सही विकल्प है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में आपके रिक्त स्थान हैं। पहला है किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण निर्देश कहलाता है, तो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। दूसरा है अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं निर्देश का निर्माण करते हैं, तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। तीसरा है धात्विक ऑक्साइड प्रायः निर्देश होते हैं, कैसे होते हैं ये? क्षारीय होते हैं धात्विक ऑक्साइड। चौथा है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो क्या करती हैं? सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अगला है हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य डेडेस तथा डेडेस द्वारा होता है, तो किसके द्वारा? तंत्रिका और हार्मोन्स के द्वारा। छठा है किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डेडेस होती है, तो कैसी होती है? आदि होती है। तो अब हमारी जोड़ियां हैं इनको भी पढ़ लेते हैं, फिर दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए आप साथ में। तो पहला है ऑक्जेलिक अम्ल, तो टमाटर में पाया जाता है। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये इसका सूत्र है CaSO4 1/2H2O। तीसरा है क्लोरोफिल, तो इसका आएगा प्रकाश संश्लेषण। चौथा है न्यूरॉन, तो इसका आएगा आपका तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। पांचवा है अभिसारी लेंस, तो इसका आएगा उत्तल लेंस। और वर्ण विक्षेपण, तो इसका आएगा आपका त्रिभुजाकार प्रिज्म। तो दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है नेत्र किस भाग पर वस्तु के प्रतिबिंब बनाते हैं? तो रेटिना पर क्या करता है? नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि चित्र बनाता है। दूसरा है दर्पण सूत्र लिखिए, तो 1/f = 1/u + 1/v। तीसरा लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा इसका मात्रक। तो लेंस क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है और सूत्र है D = 1/f मीटर में। और प्रत्यावर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो मेरुरज्जु करता है नियंत्रित। और जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन से युक्त होती है तो उसे उपचयन कहते हैं। और ये यहाँ से आपके सत्य हैं, तो इनको भी आप अच्छे से कंप्लीट करें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका छठा है रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो? किसी संतुलन समीकरण का उदाहरण दीजिए। सातवां है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। आठवां है वायु से जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? और विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए और संक्षारण को भी परिभाषित करना है। तो इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर हमारे 10वें प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो ये आपका अगला प्रश्न है, अम्ल को परिभाषित कीजिए। क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? 11वां प्रश्न है आपका
पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? अगला प्रश्न है आपका, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? 13वें में 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है और ये 14वां है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखनी है। पूरे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आप कंप्लीट करते चले इन प्रश्नों को अच्छे से। और ये यहाँ से आपका उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? 17वां स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? 18वां है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? समीकरण लिखिए। 19वां है धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 20वां है अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। और प्रत्यावर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है और ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। और ये आपका 23वां प्रश्न, मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए 4 नंबर का। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो यहाँ से पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और भरोसा रखें कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। पूरा पेपर आपका ऐसा है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है, तो कंप्लीट कर लें।